लॉकडाउन 5 कहिए या अनलॉक 1, नाम कुछ भी दीजिए, ऐलान हो चुका है। द ललन टॉप देख रहे हैं आप। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर 3 चरणों में गतिविधियों को लेकर सरकार ने छूट दी है, गाइडलाइंस जारी की है। इसे अनलॉक 1 कहा गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जरूरत के हिसाब से पाबंदियां लगा सकते हैं। अलग अलग फेज में क्या छूट दी जाएंगी जानते हैं। पहला फेज 8 जून 2020 से लागू होगा। इसके बाद इन गतिविधियों को छूट दी जाएगी। पहली, धार्मिक स्थल या जनता की पूजा करने की जगहें, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विस से जुड़ी बाकी जगहें, शॉपिंग मॉल। इन जगहों के खुलने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी यानी एक प्रक्रिया तैयार करेगा। जैसे एक बार में कितने लोग साथ जा सकते हैं, साफ सफाई का बंदोबस्त कैसा होगा, इसके साथ ही किस तरह की सावधानियां बरतनी होगी। एसओपी बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों से बात करेगा। इसके बाद आता है दूसरा फेज। दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे, लेकिन इस पर फैसला जुलाई 2020 में किया जाएगा। इसके लिए राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह ली जाएगी। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें संस्थान के स्तर पर पेरेंट्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स से सलाह मशवरा कर सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी तैयार करेगा, मंत्रियों, विभागों और स्टेक होल्डर्स से बात करके, ताकि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद आता है तीसरा फेज। फेज 3 में परिस्थितियों का आकलन करके इन सेवाओं को वापस शुरू करने की तारीख और उसके तरीके पर फैसला किया जाएगा। इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने की तारीख और तरीके पर फैसला अनलॉक 1 के तीसरे फेज में किया जाएगा। मेट्रो रेल पर भी फेज 3 में फैसला होगा। सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और ऐसी ही अन्य जगहें, इनको खोलने पर भी फैसला फेज 3 में। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद से जुड़ी, एंटरटेनमेंट से जुड़ी, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी, धार्मिक, सांस्कृतिक जैसे बड़े बड़े जमावड़ों पर फैसला भी तीसरे फेज में लिया जाएगा। इसके अलावा है कुछ कॉमन गाइडलाइंस हैं जिसका पालन लगातार कराया जाएगा। सरकार ने रात के समय बाहर निकलने के समय में ढील दी है। इसके तहत 1 जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच बाहर निकलने की मनाही होगी। अभी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सुविधाओं के लिए ही बाहर निकलने की परमिशन रहेगी। इसके अलावा किसी को बाहर निकलने की, कहीं जाने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन से कहा गया है कि वे कंटेनमेंट जोन में सख्ती का खास ख्याल रखें। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के हिसाब से कंटेनमेंट जोन के बाहर मूवमेंट पर कई गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में और राज्य के भीतर व्यक्तियों, सामानों के मूवमेंट में कोई पाबंदी नहीं होगी। स्पेशल परमिशन या अप्रूवल या ई परमिट की जरूरत भी अभी नहीं होगी। अगर कोई राज्य पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों के मूवमेंट को रेगुलेट करना चाहे तो ऐसा वो कर सकते हैं। इस बारे में उसे पहले से अच्छे से प्रचार करना होगा कि वो कैसी पाबंदियां लगा रहे हैं। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, डोमेस्टिक फ्लाइट, विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने वाली फ्लाइट्स, संचार, ट्रांसपोर्ट के ये सारे मीडियम चलते रहेंगे पहले से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से। पड़ोसी देशों से समझौतों के हिसाब से क्रॉस लैंड बॉर्डर व्यापार में छूट होगी। कोई राज्य सामानों के, वाहनों को नहीं रोकेगा। 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों वाले लोग, 10 साल से कम के बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाओं को घर में रहने की सलाह दी गई है, जब तक कि उन्हें कोई बहुत जरूरी काम या स्वास्थ्य संबंधी काम ना हो। दफ्तर, कार्यस्थल पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना सुनिश्चित करेंगे। राज्य के अधिकारी भी लोगों को ऐप इंस्टॉल करने, इसको लगातार अपडेट करने की सलाह देते रहेंगे। इस बीच बार बार जिक्र आ रहा है कंटेनमेंट जोन का। कंटेनमेंट जोन का मतलब जहां संक्रमित लोग ज्यादा हैं। किसी इलाके में पॉजिटिव केस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हिस्ट्री और जनसंख्या घनत्व के आधार पर इन्हें रैपिड रिस्पांस टीम RRT चिन्हित करती है। इस आधार पर इसे बाकी इलाके से काट दिया जाता है और पाबंदियां लगा दी जाती हैं ताकि इन्फेक्शन और आगे न फैले। लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1, जो भी नाम दीजिए, इसको लेकर और भी जो अपडेट्स होंगी, जो जानकारियां होंगी, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। द ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।